हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर अ यूजर हैज डिलीटेड them and these are called। कौन सी कुकी बोला जाता है। तो सबसे पहले कुकीज समझ लेते हैं होता क्या है। कुकीज क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट बाय सर्वर, सेंट बाय सर्वर। तो स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि सर्वर के द्वारा भेजा जाता है एंड जो स्टोर हो जाता है ब्राउजर्स में। तो वो कुकीज क्या करता है, यूजर को ट्रैक करता है, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया कि कुकीज को डिलीट करने के बाद वो फिर से रिक्रिएट हो जाती है। तो कौन सी रिक्रिएट हो जाती है, ज़ॉम्बी कुकीज रिक्रिएट हो जाती है, राइट। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर क्या डिस्प्ले यूनिट डिवाइस है, नो। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, नो। मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वेब ब्राउजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लोइंग द वेब पेजेज। कौन रिस्पॉन्सिबल है वेब पेजेज को डिस्प्ले कराने के लिए, सर्वर, रेंडरिंग इंजन, पेज इंजन या सर्च इंजन। देखिए रेंडरिंग इंजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following ports is also known as line printer ports। लाइन प्रिंटर पोर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं लाइन प्रिंटर पोर्ट्स क्या होता है। लाइन प्रिंटर पोर्ट इज अ पैरेलल पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। तो लाइन प्रिंटर पोर्ट क्या होता है, एक पैरेलल पोर्ट होता है जो कि प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इट सेंड्स मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली इनेबलिंग फास्टर प्रिंटिंग कंपेयर टू सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के कंपैरिजन में ये फास्ट होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं पैरेलल पोर्ट, वीडियोग्राफिक एरे, हाई डेफिनेशन मीडिया, मीडिया इंटरफेस एंड डिस्प्ले। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरसेस आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। सिस्टम मेमोरी में वायरस स्टोर होते हैं और रीएक्टिवेट हो जाते हैं जब ओरिजिनल वायरस को डिलीट किया जाता है। तो ऐसे कौन सा वायरस होता है, रेसिडेंट वायरस होता है। रेसिडेंट वायरस जो होते हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं ओरिजिनल वायरस डिलीट होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, तो ये तो होता है सेकेंडरी मेमोरी में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर रन हो सकते हैं विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल नहीं होती है। वोलेटाइल क्या होता है, जब पावर टर्न ऑफ हो जाता है तो डेटा डिलीट हो जाता है, उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम। रैम में जैसे ही पावर कट होता है तो डेटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है वहां से, तो इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी इज समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट रैपिड रेट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बैकअप, ऑक्सिलरी एंड मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी। यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी मेमोरी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को ही कहते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और कैश मेमोरी में ऐसा डेटा स्टोर होता है जो फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है सीपीयू को, तो इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन एमएस वर्ड 2010 इज आर करेक्ट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताने, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं,
पहला स्टेटमेंट है क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अंडू, रीडो बटन्स बाय डिफॉल्ट। ये सेव भी होता है, अंडो भी होता है, रीडो भी होता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। क्विक टू देख लेते हैं। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट, कट नहीं होता है, कट नहीं होता है क्विक एक्सेस टूल बार में, अंडो होता है एंड रीडो होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्यू वाला। आर देख लेते हैं। यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन क्विक एक्सेस टूल बार, यस ये करेक्ट है, हम और भी बटन प्लेस कर सकते हैं। एंड एस देखते हैं। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार लाइक सो बिलो द रिबन, सो बिलो द रिबन बटन होता है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसके मतलब क्या ऐसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट कौन से हो गए, क्यू एंड एस, क्यू एंड एस आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो कौन सा ओल्डेस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, डबल कोर एंड क्वाड कोर, तो सिंगल कोर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे और भी हैं जैसे कि डुअल कोर एंड क्वाड कोर, और एक और होता है ऑक्टा कोर, ठीक है, तो ये सब बाद में आए थे सिंगल कोर के बाद, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंगल कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन MS Excel 365, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट फंक्शन, AVS फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन एंड फाइनेंशियल फंक्शन, तो AVS फंक्शन इज द मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट, एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स किस में यूज होता था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल दी हुई है जिसमें लेफ्ट साइड में जनरेशन्स लिखी हुई हैं और राइट साइड में कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट यूज होता था वो लिखा हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था, एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था, एंड जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ करता था, एंड जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ करता था, एंड जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर की बात की है, तो ट्रांजिस्टर किस में यूज होता है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट ए न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल, जीमेल में आप कौन सा बटन दबाएंगे, ऑप्शन दबाएंगे कि आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा एक कंपोज बटन होता है, कंपोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां से आप एक नया ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आप किसी को सेंड कर सकते हैं टाइप करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेटिंग, आउटबाउंड, कंपोज, ड्राफ्ट, तो कंपोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच सेल इन अ वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल, तो जो वर्कशीट MS Excel में जो वर्कशीट होती है इसमें हर एक सेल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वहां पर हम सेल रेफरेंस की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या होता है, सेल रेफरेंस, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, कलर, साइज, राउंडिंग एंड रेफरेंस, तो सेल तो पहले से लिया है इन्होंने, सेल रेफरेंस, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए टाइप ऑफ डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस, एक डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस है दैट प्रोवाइड्स अ लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स प्रोवाइड करती है विद सेंट्रलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू स्टैंडर्ड ईथरनेट कनेक्शन, तो ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लैन के यूजर्स होते हैं और ये कैसा होता है, डेटा स्टोरेज में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिए हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB हार्ड ड्राइव्स, USB स्टिक्स, एंड फोर्थ वन इज द नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस, ये वाला फोर्थ वन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसमें लैंस के यूजर होते हैं और जिसमें डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर की जो राइट विंडो होती है उसे क्या कहते हैं, नेविगेशन पैनल कहते हैं। देखिए ये गलत हो जाएगा। आप जब कभी ओपन करते हैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो रही होती है, एंड लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट में देखिए यहाँ पे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इस तरीके से नेविगेशन पैन आ रहा होता है, और राइट में आपके ड्राइव या फोल्डर्स बने हो सकते हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं कंटेंट पैन बोलते हैं, कंटेंट वाला यहाँ पे रहता है, और जो लेफ्ट वाला होता है उसे कहते हैं नेविगेशन पैन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है राइट विंडो नहीं होती, लेफ्ट विंडो होती है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही पूछा था, यही वाला सही हो जाएगा।
बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्रॉम द नेविगेशन पैन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर्स स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। यस, ये करेक्ट हो जाएगा। हम नेविगेशन पैन की हेल्प से फाइल, जो कंप्यूटर्स की फाइल है वो देख सकते हैं, फोल्डर्स देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फाइल को। थर्ड वन देखते हैं, इन द नेविगेशन पैन देयर इज ए क्विक एक्सेस एरिया। क्विक एक्सेस एरिया होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, नेविगेशन पैन इज टू इनेबल ईजियर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर। तो नेविगेशन पैन इज टू इनेबल करता है ईजियर नेविगेशन को, तो ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट होता है तो पहला वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंस हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर इट जनरेट्स रेवेन्यू बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट्स and using paperclip mechanism to charge its clients against number of clicks और displayed ads। कह रहा है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एड्स दिखाई जाती हैं या फिर पेपर क्लिक्स मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, जिससे हेल्प से ऐड दिखाई जाएंगी और उससे क्या होगा, जितनी ऐड देखी जाएंगी तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है? तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे वॉर्म्स, वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो सबको समझ लेते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले समझते हैं वॉर्म्स क्या होता है। वॉर्म्स क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है। मेलवेयर मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब खुद की ही कॉपी बना सकता है। दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन, बिना किसी यूजर के इंटरवेंशन से। नेक्स्ट है वायरस। वायरस को समझ लेते हैं क्या है। अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट अटैचेस इटसेल्फ टू फाइल्स। ये खुद को अटैच कर लेता है फाइल्स के साथ एंड प्रोग्राम्स के साथ। एंड स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल्स आर शेयर्ड। जब फाइल्स को शेयर किया जाता है, इन्फेक्टेड फाइल को शेयर किया जाता है तो ये स्प्रेड हो जाता है एंड डैमेज कर देता है, डेटा को डैमेज कर देता है एंड डिस्टर्ब कर देता है सिस्टम ऑपरेशंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है एंड कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो कैसा कर रहा होता है? सीक्रेटली कर रहा होता है, तो इससे कहते हैं स्पाईवेयर। एंड लास्ट वन इज एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अ डिवाइस। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी ऐप में, कभी कभी क्या होता है किसी ऐप में एड्स दिखाई जाती हैं, वो एड्स हम देखना नहीं चाहते फिर भी वो हमें दिखाई जा रही होती हैं। क्यों दिखाई जा रही होती है? क्योंकि एड्स व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ने से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़्यादा पैसा आएगा। तो इस टाइप के जो मैकेनिज्म होता है उसे क्या कहते हैं? एडवेयर बोला जाता है, एडवेयर। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट is used to bookmark the current web pages book on the web browser। तो वेब ब्राउजर में जो बुकमार्क, करंट वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? Ctrl+D। Ctrl+D is the shortcut which is used to bookmark the current web pages on the web browser। So fourth one is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हब क्या होता है। हब अ सिंपल डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस को। तो हब क्या होता है? एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। एंड ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल। ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब जब ये डेटा सेंड करता है तो उस डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है सभी को डेटा सेंड कर देता है। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे समझ लेते हैं। डिवाइस, गेटवे क्या होता है? एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क। दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है यूजिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन भी यही था कि कह रहा क्वेश्चन है प्रोटोकॉल कन्वर्टर। प्रोटोकॉल कन्वर्टर कौन है? तो ये गेटवे भी यही काम करता है, दो नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और प्रोटोकॉल जिनके यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन, गेटवे। और देखिए यहाँ पे और भी दो ऑप्शन है, स्विच एंड ब्रिज। इनको भी देख लेते हैं। स्विच क्या होता है? स्विच इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड सेंड्स डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। मतलब ये डेटा सेंड करता है जिसको, मतलब डेटा सेंड कर, जिस डिवाइस को डेटा सेंड करना है उसी डिवाइस को ही सेंड करता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता जैसे कि हब करता है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज समझ लेते हैं। ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट। एंड ये वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और ये क्या करता है? फिल्टर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेटवे इज द राइट आंसर। आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ठीक है, क्या होते हैं रूल्स?
कहाँ यूज होता है? टेलीकम्युनिकेशन में। तो जो टेलीकम्युनिकेशन में जो हम रूल्स यूज करते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स यूज हैं, जैसा कि हम यूज करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, FTP यूज करते हैं फाइल ट्रांसमिशन के लिए, SMTP यूज करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये ईमेल के सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है। एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब यूज किया जाता है। राइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, प्रोटोकॉल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड? कौन सा इफेक्ट फॉन्ट इफेक्ट है? फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द MS वर्ड। कौन सा इफेक्ट अवेलेबल नहीं होता है MS वर्ड में? देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, इसके ऊपर 2 लगा दिया, तो ये 2 क्या लगाया? ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, जैसे ये 2 लगाया ना x की पावर 2, तो ये 2 क्या हो गया? सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। स्मॉल कैप, स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल कैपिटल लेटर का मतलब, इसका स्मॉल कैप का क्या मतलब होता है? स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल कैपिटल लेटर, तो ये भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। पूछा है नॉट पूछा, नॉट अवेलेबल, हमें बताना जो अवेलेबल नहीं है। और थर्ड वन देखते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा MS वर्ड लिखा। अब मैं अगर लाइन, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये क्या होगा? स्ट्राइक थ्रू हो गया। वहीं पे अगर मैं डबल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इक्वलाइज करेक्टर हाइट, इक्वलाइज करेक्टर हाइट नहीं होता है, तो यही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, 20 क्वेश्चन थे, 20 कवर कर लिए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।